नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं कि आत्मा को भय कमज़ोर कर देता है। तो चलिए देर ना करते हुए हमने वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं ओशो ने ऐसा क्यों कहा। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। शरीर के बिना कुछ आनंद लिए जा सकते हैं। जैसे कि समझे एक विचारक है तो विचारक का जो आनंद है वह बिना शरीर के भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि विचार का शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो अगर एक विचारक की आत्मा भटक जाए, शरीर ना मिले, तो उस आत्मा को शरीर लेने की कोई तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि विचार का आनंद तब भी लिया जा सकता है। लेकिन समझो कि एक भोजन करने में रस लेने वाला आदमी वह शरीर के बिना भोजन का रस नहीं ले सकता। उसके प्राण झटपटाने लगते हैं कि वह कैसे शरीर में प्रवेश कर जाए। और जब उसके योग्य गर्भ नहीं मिलता है तब वह कमज़ोर आत्मा से मतलब है ऐसी आत्मा जो अपने शरीर का मालिक नहीं है, उसके उस शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किसी कमज़ोर आत्मा की भय स्थित होती है। और ध्यान रहे, भय का एक गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे। जब आप भयभीत होते हैं तो आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है और उसके शरीर में बहुत सारी जगह छूट जाती है जहाँ कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है। एक नहीं, बहुत आत्माएं एक साथ प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किस शरीर में जाती है, और ऐसा करने का कुल कारण इतना होता है कि उसके जो रस है वह शरीर से बंधे हैं, इसलिए वह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके रस लेने की कोशिश करती है। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य और इसकी पूरी वास्तविकता है कि वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी। एक नहीं, बहुत आत्माएं एक साथ प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में जाती है और ऐसा करने के कारण उसका इतना होता है। इसीलिए वो किसी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में पहुंच जाती है कि उसके जो रस हैं वह शरीर से बंधे हुए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि एक तो भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि वह सिकुड़ी हुई आत्मा में होता है। वह अपने मकान में, अपने घर में, एक कमरे में रहता है। बाकी कमरे उसके खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे लोग मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी कभी, लेकिन उनका प्रवेश दूसरे कारणों से होता है। कुछ तथ्य हैं करुणा के जो शरीर के बिना किए जा सकते हैं। जैसे समझे एक घर में आग लगी है और कोई उस घर को आग से बचाने के लिए जा रहा है। भीड़ बाहर घेरे खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि आग में जाए। और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है और वह आदमी उस आग को बुझा देता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस ताकत से प्रभाव में बढ़ गया। लेकिन उनका प्रवेश दूसरे कारणों से होता है। कुछ तथ्य करुणा के जो किए जा सकते हैं। मेरी तो हिम्मत न थी और न बढ़ा जा सकता था, और आग बुझाने लगता है और आग बुझा लेता है और किसी को बचाकर बाहर निकल जाता है। वह आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, या किसी ने मुझे करवा लिया है। ऐसी किसी घड़ी में जहाँ की किसी शुभ कार्य के लिए आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, कोई श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, रियल केस में होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा कमेंट में बताना हमने बात सही बताई या गलत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।